वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग जो है सेशन 2021-22 के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हम बात कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर की। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील किए थे और इस पर्टिकुलर लेक्चर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये 2.2 आ गया, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन। कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन यानी ये है एक तरह से फिल इन द ब्लैंक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। तो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ साथ में कॉपी पेन लेकर बैठें और जो आपको लगता है ब्लैंक में वर्ड आएगा वो लिखते चलें साथ साथ में। तो एक तरह की टेस्टिंग हो जाएगी अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है। और नहीं पढ़ा है तो साइमल्टेनियसली आप इसके कंसेप्ट सीख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का सेकेंड चैप्टर, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी से है पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड ई यानी विद्युत क्षेत्र ई है। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ। आगे के सभी लेक्चर्स में मेरी कोशिश रहेगी, हाँ कभी भूल जाऊं तो बात और है, जब तक मुझे याद रहेगा मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलूंगा। अंग्रेजी वालों को हिंदी सीखनी है और हिंदी वालों को अंग्रेजी भी सीखनी है, दोनों से अवेयर होना है, आगे आपके काम आएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। तो विद्युत क्षेत्र जो है ई किसी बिंदु पर एट ए पॉइंट इस परपेंडिकुलर, वो लंबवत है टू द, किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस थ्रू द पॉइंट। अब वो कौन सी सरफेस होनी चाहिए? दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, याद आ जाएगा आपको। तो कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सही जवाब आपके सामने इक्विपोटेंशियल यानी समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये कंसेप्ट है, अगर खाली सुन लिया उससे याद आ जाएगा आपको। रिमेंबरिंग कैटेगरी पे चलते हैं। रिमेंबरिंग कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q प्लेस्ड एट पोटेंशियल V। अब V किसका फंक्शन है? तो आपसे पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा, किसी आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा जिसे रखा गया है विद्युत विभव V पर। तो V जो है फलन है R का, दूरी R का फंक्शन है डिस्टेंस R का पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होती है, यानी सीधे आपको फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको याद होगा, तो फटाक से लिखिए अपनी कॉपी में क्या फॉर्मूला है, रिवीजन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो हियर इज द फॉर्मूला, V इंटू क्यू। क्यू वी होता है पोटेंशियल, V होता है KQ/R। अब ये R जो ब्रैकेट में वो बता रहा है कि वो उसका फंक्शन है, यानी पोटेंशियल डिस्टेंस का फंक्शन है, बस ये बता रहा है। R से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है उसमें, V का फॉर्मूला लिखना है R की फॉर्म में KQ/R। तो वो K कैपिटल Q/R स्मॉल q, तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q/R या K Q1 Q2/R, ऐसा हम कह सकते हैं। सो तीसरा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी से है, इट इज सेफर टू बी इनसाइड द कार। यदि आप कार के भीतर हैं तो आप सुरक्षित हैं, अधिक सुरक्षित हैं, सेफर, देन स्टैंडिंग आउटसाइड अंडर ए ट्री। ओके, ये इसको करेक्शन कर लीजिए, दिस इज ट्री। तो पेड़ के नीचे अगर आप खड़े होते हैं तो उसकी तुलना में कार के अंदर ज्यादा सुरक्षित हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली गिर रही है, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग हम ऐसे कह सकते हैं, ऑन दिस कंसेप्ट डैश कंसेप्ट। तो ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, उस कंसेप्ट का नाम आपको यहां पर देना है। तो किस सिद्धांत पर यह आधारित है कि आप जो है अधिक सुरक्षित हैं अगर आप किसी खोखले चालक के भीतर हैं, हॉलो कंडक्टर के अंदर। तो आप लिख लीजिए फटाक से अपनी कॉपी में जो भी कंसेप्ट आपको याद आ रहा है इससे रिलेटेड। तो सही जवाब है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट भी इसको कहते हैं हम। तो हिंदी में क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत। तो स्थिर वैद्युत शील्डिंग, शील्डिंग में अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। बाकी हिंदी माध्यम वाले समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनको लोहे के डब्बे में बंद करके रखा जाता है, विद्युत परिरक्षण, परिरक्षण कहेंगे ना, तो स्थिर विद्युत परिरक्षण कह सकते हैं बचाने के लिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों अगला, क्वेश्चन नंबर 4, ए कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय बैटरी। किसी संधारित्र को हमने आवेशित किया किसी बैटरी के द्वारा। आफ्टर चार्जिंग, आवेशित करने के पश्चात, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हमने हटा दिया, एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। जहां भी ये आगे लिखा हुआ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो आपको समझ जाना है कि आवेश ना तो आ सकता है ना जा सकता है। सो Q इज कांस्टेंट हियर, तो चार्ज जो है वो हो गया कांस्टेंट, बैटरी डिस्कनेक्टेड। और बैटरी अगर जुड़ी रहती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट। तो अब हम क्या करें, पराविद्युत माध्यम की पट्टिका उसमें डालें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। तो हम जानते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो जो धारिता है वो जाती है K टाइम C। द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पूछा चार्ज का क्या होगा, आवेश का क्या होगा कैपेसिटर की पट्टिकाओं पर या प्लेट्स पर, कैपेसिटर की यानी संधारित्र की प्लेट पर आवेश का क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उतना ही रहेगा। मतलब ये बताना है आपको, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम। तो जो भी सही जवाब लगता है जल्दी से लिखिए। करेक्ट आंसर ये रहा, रिमेन सेम। अच्छा, जो बच्चे लिखने लग जाएं, टाइम लगे लिखने में, तो क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है हमको, तो मैं फटाफट डिस्कस करते जाऊंगा। Q कांस्टेंट मैंने लिखा भी था, और अगर यहाँ पे डिसकनेक्टेड के बजाय बैटरी रिमेन कनेक्टेड होता तो हम बोलते पोटेंशियल रिमेन सेम, विद्युत विभव समान रहता। जब तक बैटरी जुड़ी हुई है कैपेसिटर के साथ, बैटरी का धर्म है, बैटरी का फर्ज है, जो उसको निभाना ही पड़ेगा। बैटरी वोल्टता के बराबर, यानी जितने बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस EMF है उसके बराबर, वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के एंड्स के अक्रॉस रहेगा। रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। The amount of work done is in bringing a charge Q from infinity to a point, किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक कितना कार्य करना पड़ेगा किसी आवेश Q को लाने में, अनएक्सेलरेटेड, बिना त्वरण के, है ना, अत्वरित गति करवा रहे, इज इक्वल टू डैश एक्वायर्ड बाय द चार्ज, किसके तुल्य होता है। तो ये बताना है आपको। तो ये परिभाषा अगर आपको याद आ रही हो, है ना, लिख लीजिए आप वीडियो पॉज करके, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, फिर इसको प्ले कीजिए। तो जो परिभाषा अगर आपको याद आ रही है, तो ये विभव की परिभाषा, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या वर्ड आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्यों आया, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, चार्ज Q है। अगर यहां पर होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, तो आता पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है पोटेंशियल। तो यहाँ टोटल चार्ज Q है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टेशनरी स्टेट है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। शब्दों का हेर फेर काफी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शामिल है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ये पक्का हो जाता है कि आवेश स्थिर अवस्था में है, चार्जेस आर एट रेस्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 रिमेंबरिंग पर बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे रखा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में, अलोंग द डायसेक्शन ऑफ द फील्ड इज। अब ये वर्ड आपको समझना, डायसेक्शन है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना, डायसेक्शन, डायसेक्शन लंबवत रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो फॉर्मूला अगर याद है तो आप कर सकते हो, मैं याद दिला देता हूं फॉर्मूला, U इक्वल टू माइनस P, छोटा p वेक्टर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के साथ। सो ये है। तो थीटा 90 होगा, तो आपको दिख रहा है आंसर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आंसर। आंसर लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब आगे मैं चाहूं तो डायसेक्शन ऑफ द फील्ड, अलोंग द डायसेक्शन ऑफ फील्ड, अगर ये क्लैरिटी है मुझे कि ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो मैं 0 लिख सकता हूं उसको, क्योंकि cos 90 इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डैश टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो पहला क्वेश्चन कह रहा था वही कह रहा है, तो आप जानते हैं इसका आंसर, फटाक से लिखिए। सो परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है, यानी विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। 8वां सवाल रिमेंबरिंग पर बेस्ड है। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अभी देखो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया,
जो पहले चार्ज क्यू था ना उसकी जगह आ गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। अनएक्सेलरेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिमेंबरिंग बेस, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह में वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखता तो भी सही था, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट की बात हम करेंगे। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता की इकाई होती है तो क्या होती है आपको पता है? फैरेड होती है, फैरेड। अच्छा कोई माइक्रो फैरेड लिख दे तो माइक्रो तो प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न, हिंदी में कहते हैं प्रीफिक्स को पूर्व लग्न, पैर लगाते तो प्रीफिक्स है, तो ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा ही मात्रा के फैरेड। रिमेंबरिंग पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, सभी जानते हैं, फटाक से लिखिए, वोल्ट। और वोल्ट को ऐसे पूरा लिखने की बजाय सही तरीका है या तो आप कैपिटल वी से दिखाएं, और अगर पूरा लिख रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट अलेक्जेंडर डी वोल्टा के नाम पर है, जिसने प्राइमरी सेल लेक्लांश सेल का नहीं, सिंपल वोल्टेक सेल का आविष्कार किया था, सिंपल वोल्टेक सेल का, तो छोटा भी लिखना चाहिए बच्चों, ठीक है, वोल्ट पूरा लिखना है तो, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग, इस पर बेस्ड है। एक कैपेसिटर इज चार्ज, किसी संधारित्र को हमने आवेशित किया, एंड इज नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी, नॉट कनेक्टेड, ये आपका की वर्ड हो गया। नॉट कनेक्टेड का मतलब क्यू कांस्टेंट, अभी तक ये सवाल सारे नॉट कनेक्टेड वाले आ रहे हैं। पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसका क्या होगा? व्हेन इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। आपसे पूछ रहे हैं अब जब इस संधारित्र के बीच में परावैद्युत माध्यम भरा जाएगा तो उसके प्लेट के मध्य जो विभवांतर है उसका क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। कैपेसिटर को हमने आवेशित किया, अब बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आवेश ना तो आ सकता ना जा सकता, नहीं चार्ज ना तो आएगा ना तो जाएगा, तो हम जानते हैं V होता है Q/C, पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अभी क्या हो रहा है? कैपेसिटी तो हो जाएगी K गुना, परावैद्युत माध्यम डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं तो कैपेसिटी जो है धारिता उसकी बढ़ जाएगी, K गुना हो जाएगी, तो विभवांतर घट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? डिक्रीजेस, तो सही जवाब है डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमेंबरिंग पर बेस्ड है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यानी समविभव पृष्ठ उनकी बात कर रहे हैं, ड्यू टू लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग, ये विशेष शब्द है जिसका आपको ध्यान रखना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनफाइनाइट लिखें या लॉन्ग लिखें, मतलब एक ही है। विल बी, शेप में कैसा होगा? सर्कुलर होगा, सिलेंड्रिकल होगा, कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये है सपोज, वो बहुत लंबा है, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी, उसका जवाब आपको देना है यहाँ। सो सिलेंड्रिकल, समझ गए होंगे आप। एप्लीकेशन बेस्ड 14th क्वेश्चन, टू कैपेसिटर्स, दो संधारित्र हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, हर एक की धारिता है 2 माइक्रोफैरेड, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को जोड़ा गया श्रेणी क्रम में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो तुल्य धारिता क्या होगी? श्रेणी क्रम में कम हो जाती है, आपको पता है, तो एक ही रह गया, तो 1 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट, ये पार्ट खत्म हो गया, छोटा सा वीडियो था बच्चों, तो मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।